हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन पार्ट 2 कवर करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसमें से हम पहले 3 क्वेश्चंस को पार्ट फर्स्ट में सोल्व कर चुके हैं। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को जा करके देख लीजिएगा। और आज हम इस वीडियो में लास्ट के 3 क्वेश्चंस को करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोला क्या है कि फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ वूज स्क्वायर्स इज 365। इसने कहा है कि 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, हमें ऐसे 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करने हैं जिनकी स्क्वायर का सम कितना हो 365। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं या फिर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है लगातार। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार नंबर, यानी कि एक के बाद एक। जैसे हमारे काउंटिंग नंबर, पहले एक, वैसे पहले तो 0 आता है लेकिन हम काउंटिंग 1 से शुरू करते हैं। 1, फिर 2, फिर 3। तो ये देखो, ये लगातार नंबर है, एक के बाद एक। अगर मैं इसको x मान लूँ तो सेकंड नंबर कौन सा जाएगा x+1, और तीसरा नंबर कौन सा जाएगा x+2, यानी कि x में हम एक एक ऐड करते जा रही है तो हमें अगली नेक्स्ट क्वांटिटी मिलती जा रही है। तो हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का, तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर ये भी हो सकते हैं और आपके ये भी हो सकते हैं। चाहे आप ये 2 ले लो, चाहे आप ये 2 ले लो, आंसर आपका एक ही आएगा। ठीक है, मैं इन पहले 2 को कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेट करेंगे। लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर x एंड x+1। ठीक है, देन स्क्वायर स्क्वायर्स सम कितना दे रखा है हमको 365। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन क्या बनेगी? इन दोनों के स्क्वायर का सम x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर इक्वल किसका है 365 के। उसने कहा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स का स्क्वायर का सम। पहले हमने नंबर का स्क्वायर किया और फिर उनका सम कर दिया, वो किसके इक्वल है 365 के। तो यहाँ पर इसको सोल्व कर लो बचा, x² + x² + 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। 365 को इस तरफ हमने शिफ्ट कर दिया तो 2x² प्लस 2x यहाँ पर माइनस 364 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, यहाँ पर बचेगा x² प्लस x माइनस 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। तो देखो, इसकी मल्टीप्लाई इसके कोफिशिएंट पर करो। हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर रहे हैं तो कहेगा 182। ये हम रफ कार्य में करेंगे, फैक्टर्स निकालने का काम। ठीक है, तो 2 9 जा 18 2 1 जा 2। ठीक है, 3 17 जा 13 7 जा और 7 1 जा। ठीक है, हमारे फैक्टर्स आ गए 2 13 और 7। और हम यहाँ से लगातार एक और फैक्टर निकालने के, इनकी मल्टीप्लाई करके, इनको इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करके। तो 2 13 से 26 एक फैक्टर ये होगा, 13 7 से 91 एक फैक्टर ये होगा, और 1 तो फैक्टर होता ही है। तो फैक्टर क्या क्या है 2 3 7 और 26 91 और 1। ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे फैक्टर्स हो जाएंगे। अब हमें ऐसे फैक्टर्स इनमें से चूज करने हैं जिनका सम 1 आए। ठीक है, आइदर माइनस करके आइदर प्लस करके, और उनकी प्रोडक्ट इसके इक्वल है 182 के। तो देखो 26 है और 91 है, तो 91 में से अगर हम 26 को माइनस करेंगे तो तब तो पॉसिबल नहीं है। तो देखो 3 7 जा 21 नहीं होगा, ये होगा 2 7 जा 14 14 3 जा 42, तब भी नहीं होगा। तो करके देखते हैं। 13 7 जा 91 ये हो गया, और 26 2 जा आपकी होते हैं 2 से 12 2 4 52। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर्स जिनका सम क्या है 1 आए, देखते हैं। 2 3 7 26 91 और 1, 2 3 7 26 91 और 1, और आपका 7 भी फैक्टर है। तो 26 की 91 में मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये आ जाएगा 6, तो नहीं 182 तो यहाँ पर भी नहीं आएगा। 7 26 की मल्टीप्लाई 7 में करके देखते हैं तो 42 कैरी 4 तो 18 ये तो आएगा। लेकिन अगर 26 में से -7 करेंगे तो
नहीं आ पाएगा। 2 7 जा 14, 14 1 जा 14, 14 जा 42, 42 364 1 16 और 2 182 14 2 7 जा 14 और 2 13 जा, हाँ आ गए। देखो अगर हम 14 में से 13 को माइनस कर दें, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 7 जा 14 और एक यहाँ पर हमारे पास क्या है 13 भी तो है, सॉरी यहाँ पर 13 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है 13 है, तो 14 में से अगर हम 13 को माइनस कर दे तो कितना बचेगा, +1 बचेगा। यानी कि यहाँ पर 1 को हम 14 - 13 लिख सकते हैं। और आप 14 की मल्टीप्लाई 13 में करोगे तो हमें आंसर मिलेगा 182। तो हमें फैक्टर्स मिल गए 14 और 13। तो यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 = 0, ठीक है। अब यहाँ से x², यहाँ से x कॉमन ले लो, यहाँ पर बचा x + 14, यहाँ से क्या कॉमन ले लो -13, यहाँ पर क्या बचा x + 14 = 0। यहाँ पर सेम टर्म बचनी चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हमें यहाँ पर फैक्टर चूज करने हैं कि यहाँ पर ये सेम टर्म बचनी चाहिए कॉमन लेने के बाद, ठीक है। तो अब यहाँ से x + 14 को कॉमन ले लो और यहाँ पर क्या बचा x - 13 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x + 14 = 0। एक बार तो ये x - 13 = 0, एक बार आपका ये 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, या तो ये 0 होगा वैल्यू या फिर ये 0 वैल्यू ही होगी। तो 1 बाय 1 हम एक दूसरे को 0 रख देंगे। तो x = -14 एक आंसर आ गया और x = 13 एक आंसर ये आ गया। इफ़ x = -14, अगर पहला नंबर ये है तो देन x + 1 नंबर कौन सा हो जाएगा, -14 + 1 = -13। एक नंबर हमारे पास ये हो जाएगा। एंड इफ़ x = हमारे पास अगर 13 है तो तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, x + 1 = 13 + 1 = 14। तो हमारे पास आंसर आपका ये हो जाएगा। एक पेयर तो ये हो गया 13 और 14, एक पेयर हो गया -14 तो और -13 और एक -14, ठीक है। ये है हमारा आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल है हमारे पास। ये जैसे कि हमारे पास राइट ट्राइंगल है, जो इसका एल्टीट्यूड है यानी कि जो परपेंडिकुलर है वो कितना दे रखा है, 70 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसके बेस में से अगर हम 7 सेंटीमीटर लेस कर दें, यानी कि अगर इस ट्राइंगल के बेस की लेंथ में से अगर हम 7 सेंटीमीटर को लेस कर दें तो वो हमारा एल्टीट्यूड आ जाएगा। तो अगर मैं इसको x मान लूँ तो इसका एल्टीट्यूड कितना होगा, x - 7, क्योंकि 7 को लेस करना है। और हमें हाइपोटेनियस कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, अदर दो साइड्स फाइंड आउट करनी है, यानी कि इन दोनों साइड्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अगर ये ABC है तो हमें AB और BC इनको फाइंड आउट करना है। एल्टीट्यूड और बेस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन होगा लेट बेस ऑफ ट्राइंगल बी राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब राइट ट्राइंगल बी x सेंटीमीटर, ठीक है। देन एल्टीट्यूड लेंथ कितनी हो जाएगी, x - 7 सेंटीमीटर। अगर बेस हमारा x सेंटीमीटर है, अगर इसकी लेंथ x सेंटीमीटर है तो एल्टीट्यूड की लेंथ कितना हो जाएगी, x - 7। इसके बेस में से 7 को अगर माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास एल्टीट्यूड की क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, ठीक है। इफ हाइपोटेनियस हमको कितनी दी हुई है, हाइपोटेनियस कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करनी है इन दोनों की वैल्यू कितनी कितनी होगी। तो यहाँ पर ये अगर ये ट्राइंगल AB और C है, मैं यहाँ पर इसको दोबारा से बना लेता हूँ साफ साफ, ठीक है। AB और C, ये 13 है, ये x - 7 है और ये आपकी x है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू PGT पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर BC का स्क्वायर,
ठीक है। तो यहाँ पर ए सी की वैल्यू क्या है 13 रख दो, 13 का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, और प्लस बी सी की वैल्यू क्या है एक्स और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर 169, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, मैं इसको इंटरचेंज करके लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 14x प्लस का 49, और 169 को इस तरफ ले आऊँगा, यानी किस तरफ तो हो जाएगा 169 इक्वल टू 0। मैंने क्या कर दिया, इसको इंटरचेंज कर दिया, इसको इस तरफ कर दिया, इसको इस तरफ करके लिख दिया। ठीक है, मतलब मैंने केवल इसका ऑर्डर चेंज किया है। ठीक है, मैं इनको, कभी आप लोग ये सोचो कि जब ये वैल्यू इधर गई तो ये सब माइनस हो जाएगी, नहीं, केवल इसका ऑर्डर मैंने चेंज किया है। इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया, इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया, केवल ऑर्डर चेंज हुआ है, ना कि मैंने वैल्यू को शिफ्ट किया उधर। ठीक है, अब देखो ये 169 इधर से इधर आकर के माइनस हो गया, तो माइनस का 169 फ्रॉम 49। ठीक है, यहाँ पर माइनस 14x और यहाँ पर 2x स्क्वायर। ठीक है, तो 49 में से 169 को घटाते हैं, यानी कि 169 में से 49 को घटा दो, तो यहाँ पर 0 बच गया, और यहाँ पर कितना बच गया 2, और यहाँ पर 120 यहाँ पर बच गया, यानी कि माइनस का 120 यहाँ पर बच जाएगा। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, तो यहाँ आएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस का 120 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो मैं 2 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि 2 को कॉमन ले लो, 7 और यहाँ पर 60 और 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब 60 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, सॉरी 60 आएगा। 60 के फैक्टर करो, 2 30 जा, 2 15 जा, 3 5 जा और 5 1 जा। एक फैक्टर तो ये हो गए, और इनकी मल्टीप्लाई होकर भी तो और फैक्टर निकलेंगे, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, ये फैक्टर हो गए। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एक फैक्टर 12 हो जाएगा इसका। ठीक है, 12 5 जा 60, एक फैक्टर 60 हो जाएगा और एक फैक्टर 1 हो जाएगा। तो फैक्टर क्या क्या आ गए 4 6 15 12 60 2 3 5 और एक और 2 है इसके साथ। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे जितनी बार भी 2 आएगा। तो देखो हमें ऐसे नंबर्स यहाँ से फाइंड आउट करने हैं जिनका सम तो -7 आए और उनकी प्रोडक्ट 60 आए। तो यहाँ से देखो 50 इंटू 12, ठीक है, ये तो नहीं चलेगा, 60 है, देखते हैं 4 6 24, और 24 की मल्टीप्लाई 15 में करते हैं। देखो 24 में से अगर हम 15 को माइनस कर दें कितने बचेंगे, अच्छा मेरे पास गए 9, यहाँ पर तो 9 बचेगा। ठीक है, 60 है ना, तो 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, एक तो 30 हो गया, 2 12 जा 24, 24 इसमें भी नहीं चलेगा, तो ये हो जाएगा 15 6 जा 90 और 4 12 जा 48, नहीं इसमें भी नहीं चलेगा। एक बार करके देखते हैं, 6 10 जा 60 होते हैं, उसमें भी नहीं चलेगा। ये आपका सम होता है 5 और प्लस 2, और करके देखते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, 12 इंटू 5 इक्वल टू कितना होता है 60। अगर मैं 12 की मल्टीप्लाई 5 में कर दूँ, देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है, और यहाँ पर ये 5, तो 12 5 जा कितना होते हैं 60 होते हैं। और अगर मैं 12 में से या फिर 5 में से अगर मैं 12 को माइनस करूँ तो मेरे पास -7 आ जाएगा, तो यानी कि -7x। तो मैं यहाँ पर इसको कैसे लिख सकता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, ये फैक्टर्स मेरे हो गए। अगर मैं 5x में से 12x को माइनस कर दूँ तो मेरे पास -7 बचेगा नहीं। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 7 को तोड़ के लिख दो 12 माइनस 5 और इंटू में एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। देखो वही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दो -12, और एक्स की मल्टीप्लाई जाएगी तो -12x, माइनस माइनस प्लस, और 5 की मल्टीप्लाई एक्स में जाएगी तो +5x। ठीक है, और ये हो जाएगा -60 इक्वल टू 0। अब देखो 5x को इस तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ से x को कॉमन ले लो, x प्लस 5 बचेगा,
यहाँ से -12 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बच जाएगा x + 5 = 0। यहाँ पर सेम टर्म बन गई, नहीं बन गई? अगर यहाँ पर सेम टर्म नहीं बनती तो 12 और 5 हमारे फैक्टर रॉन्ग हो जाते जो हमने चूज़ किए थे। ठीक है, तो यहाँ से x + 5 को ले लो, कॉमन ले लिया, और यहाँ पर क्या बचा x - 12 और = 0। या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो एक एक बार 0 रख लो दोनों को। x + 5 = 0, x - 12 = 0, तो x = -5 एंड x = 12। x की वैल्यू क्या आ गई 12। तो देखो एक बात सुनो, x = -5, लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होती, तो हम इसको कर देंगे नेगलेक्ट। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल की लेंथ है तो वो हमेशा ही जो बेस होगा उसकी लेंथ की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आती है ना, तो हम इसको क्या कर देंगे, सॉरी नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो x = 12 हम यहाँ पर क्या करेंगे, चूज करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी नेगलेक्ट x = -15 बिकॉज इट इज अ साइड ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल की साइड है, तो इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। वी चूज या फिर वी प्रीफर x = 12 सेंटीमीटर। तो देन अगर बेस ये है तो x - 7 = एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड x - 7, तो x की वैल्यू क्या है 12 और -7 = कितना 5 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा एल्टीट्यूड। तो देखो यहाँ पर अगर ये 13 है तो ये हमारे पास 5 है, ये हमारे पास क्या है 12 है, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का सम करके देखो इसके स्क्वायर के इक्वल आएगा। ठीक है, 13 का 169 होता है, 12 का 144 और +5 का स्क्वायर 25, इसका सम इसके इक्वल आएगा, करके देख लो। ठीक है, 5 4 9 2 और 4 6 और 1, तो देखो इक्वल आ रहा है, तो मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, दैट इज द 6th क्वेश्चन। ठीक है, लो इसका सॉल्यूशन सही से देख लो एक बार। ठीक है, केवल ये जो वैल्यू है इसको रफ में करना केवल फैक्टर निकालने के लिए। ठीक है, सही सॉल्यूशन यहाँ से है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो लास्ट क्वेश्चन में बोला क्या है, ये केवल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में उसका सेकंड क्वेश्चन किया था, क्योंकि हमें एग्जाम्पल नंबर 1 का एक सेकंड, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 1 में 2 क्वेश्चन थे, तो जो सेकंड वाला क्वेश्चन था वो कुछ इसी तरह का था। ठीक है, तो बिल्कुल सेम तरीके से क्वेश्चन है, इसको भी वैसे ही हम करेंगे। तो देखो इसमें है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे, एक दिन में वो सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाती है। ठीक है, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, की एक प्रत्येक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितनी थी, वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, एक दिन में जितने भी आर्टिकल्स बनाए जाते हैं उनके 2 गुना से 3 ज़्यादा थी। यानी कि जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाए जाते थे दिन में, उनका अगर हम 2 गुना कर दे तो उस 2 गुने से 3 ज़्यादा थी कॉस्ट। ठीक है, प्रत्येक आर्टिकल की। ठीक है, तो इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, अगर उस दिन की जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन है वो टोटल कॉस्ट वो 90 है, तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ आर्टिकल एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने निकले हैं या फिर कितने बनाती है कंपनी, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो देखो इसमें करेंगे क्या, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी प्रोड्यूस्ड, सॉरी आर्टिकल्स बी प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्री बी एक्स मान लिया हमने। ठीक है, हमने एक्स मान लिए, तो देन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी हो जाएगी, उसने क्या कहा है कि इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर, इसको हाईलाइट कर लो, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, एक दिन में जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनते हैं उनके 2 गुना से 3 ज़्यादा उसकी क्या थी, कॉस्ट थी। यानी कि आर्टिकल भी आर्टिकल्स के 2 गुना से 3 ज़्यादा आते हैं, यानी कि 2x + 3 रुपी आपकी हो जाएगी। अगर टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
90 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट कितने की इक्वल हो जाएगी, एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है और नंबर ऑफ आर्टिकल्स इतने हैं, तो टोटल कॉस्ट दे रखी है, तो टोटल कॉस्ट किसके इक्वल हो जाएगी, x इंटू 2x+3 इक्वल टू 90 की हो जाएगी। ठीक है, एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है तो x आर्टिकल की कितनी हो जाएगी, वो 90 हो जाएगी, टोटल कॉस्ट हमको दे रखी है, तो इसी तरीके से इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2x² + 3x इक्वल टू 90, 2x² + 3x 90 को इधर ले आओ, -90 इक्वल टू 0। तो 90 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, कितना आएगा, 92 जा 180, तो 180 की क्या कर दो, फैक्टर कर दो, 290 जा 245 जा, तो जाएगा 315 जा 35 जा 51 जा। कुछ फैक्टर तो इसके ये हो गए, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 एक फैक्टर हो जाएगा, 2 3 जा 6 एक फैक्टर हो जाएगा, 3 3 जा 9 एक फैक्टर हो जाएगा, 3 5 जा 15 एक फैक्टर ये आपका हो जाएगा, 3 3 जा 9 9 5 जा 45 एक फैक्टर 45 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फैक्टर क्या क्या है, एक तो आगे देखो आपका 2 2 3 3 5, इनको तो लिखो फिर यहाँ पर 4 6 9 15 45 180 खुद होगा और 1 भी होगा, क्योंकि देखो 3 3 जा 9 9 5 जा 45 ये भी होगा ना, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 भी होगा। ठीक है, 12 भी आपका होगा। तो अब हमें अब हमें यहाँ से ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम ये आए और उनकी प्रोडक्ट ये आए। ठीक है, तो ऐसे आर्टिकल करते हैं, तो देखो 2 2 जा 4, ठीक है, 4 3 जा 12 ये हो गए। देखो 15 6 जा 90 होते हैं, तो 15 6 जा 90 तो ठीक है, लेकिन 15 में से 6 माइनस करोगे तो आ नहीं पाएगा, यहाँ पर 3 है उनका सम 3 आना चाहिए, तो यहाँ पर 9 6 जा 54 54 ठीक है। नहीं सॉरी, हम भी क्या सोचे 90 नहीं है, सॉरी उनकी प्रोडक्ट 180 आनी चाहिए, सॉरी 180 प्रोडक्ट आनी चाहिए। तो देखो 15 6 जा 90 होते हैं और इसमें 2 से तो 15 12 जा, और 15 में से 12 गए कितने बचे, 3 बचेंगे। हाँ ठीक है, तो कितना आएगा 15 और आपके 12 फैक्टर्स आ जाएंगे, 15 की मल्टीप्लाई 12 में करोगे तो 180 आएगा आपका, और 15 में से 12 को माइनस कर दो तो 3x आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x², 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 15 - 12 और इंटू में x, इसको -90 इक्वल टू 0, यहाँ पर 90 एज इट इज़ आपका आ जाएगा। तो 2x² + 15x - 12x, x के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, -90 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x को क्या ले लो, कॉमन ले लो। हाँ ठीक है, x को यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ पर जो 2x + 15, ठीक है, माइनस यहाँ से कॉमन ले लो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉमन, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, 6 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचा 2x, यहाँ पर बचा प्लस का 15 इक्वल टू 0, यहाँ से माइनस हमने कॉमन ले लिया, प्लस बच गया, तो यहाँ पर सेम टर्म बन गई, तो 2x + 5 यहाँ से कॉमन ले लो, सॉरी 15, और यहाँ पर क्या बचा x - 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखो एक बार तो ये 0 एक बार ये 0, तो देखो तो इसको भी ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x + 15 इक्वल टू 0 और x - 6 इक्वल टू 0। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -15/2, एक वैल्यू x की आ गई, और x इक्वल टू 6 एक वैल्यू आ गई। देखो ये क्या है, हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स, एक दिन में जितने टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं ऑन अ डे। तो ये तो हम मान भी सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ आर्टिकल है, -15/2 आर्टिकल्स होते हैं, कभी कभी किसी की वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू कभी नेगेटिव होती है, हम मानते हैं कि न्यूमेरिक वैल्यू नेगेटिव होती है, लेकिन जो आर्टिकल्स के नंबर है वो क्या कभी नेगेटिव में हो सकते हैं कि -50/2 नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स एक इंडस्ट्री एक दिन में बनाती है, नहीं ना, नहीं हो सकते ना, तो हम इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हम इसको चूज करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्री जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाती है ऑन अ डे इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल
कितनी हो जाएगी 2x प्लस 3, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 6 प्लस 3, 2 6 12, तो 12 प्लस 3 कितना 15 रुपी। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी हुई 15 रुपी। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस करते हैं एक दिन में 6 आर्टिकल वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी क्वेश्चंस के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन हो जाता है कंप्लीट। सभी क्वेश्चंस हमने अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारी इस वीडियो में कुछ भी अभी तक डाउट हो इन 3 क्वेश्चंस को लेकर के, तो आप हमको कमेंट जरूर करना, आपको आंसर जरूर मिलेगा। और आप ये भी बताइए कि आपको हमारी वीडियो का सॉल्यूशन पार्ट कैसा लगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।